हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का थर्ड पार्ट। जो हमारे इसके फर्स्ट टू पार्ट्स थे वो आपको अंशु मैम ने कराए हैं। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्टअप ले रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, आई थिंक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का आपको मीनिंग फीचर्स क्लियर होंगे लास्ट लेक्चर से। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देती हूँ कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्या होती है। ये एक ऐसी मार्केटिंग होती है जहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर को देख के उसके सारे सिस्टम को पहचान के, मतलब अपने कॉम्पिटिटर को देख के फिर अपने बिजनेस को आगे रन अप करते हो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे अपने बिजनेस को रन अप करना है। ठीक है, आप कौन कौन सी उसमें टेक्नोलॉजीज़ या जो भी है कि जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर से बेस्ट दे सको। ठीक, दूसरे को देखकर यहाँ क्या हो रहा है, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उनको देख के भी भाई मेरे पास किस चीज़ का एडवांटेज है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग होती है, स्ट्रेटेजिक का एक प्लानिंग प्रोसेस होता है कि भाई इसकी प्लानिंग कैसे की जाती है। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का भी ना एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे मार्केटिंग का प्रोसेस होता है ना कि सबसे पहले आप क्या करते हो, एक आइडिया डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद आप उसे स्क्रीनिंग करते हो, सारे इन्वायरमेंट को स्टडी करते हो, देन आप ऑब्जेक्टिव्स देखते हो, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अटेन करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा एक फुल फ्लैश पूरे का पूरा प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप इसने बोला है प्लानिंग प्रोसेस। आप यहाँ क्या करते हो, आप एडवांस में ही प्लानिंग कर लेते हो कि भाई मेरे को कैसे क्या कब करना है। ठीक, तो प्लानिंग में क्या होगा, यहाँ आप सारी की सारी सिचुएशन को देखते हो कि भाई सिचुएशन को एनालाइज करोगे कैसे करना है, क्यों करना है। मार्केटिंग प्लानिंग करोगे, मार्केटिंग के रिगार्डिंग आप प्लान करोगे भाई मार्केट में मेरे को कैसे उतरना है, कौन सी एक्टिविटीज़ मैं लेके आऊँ। ठीक है, उसे फिर आपको क्या करना है, पहले प्लानिंग कर ली, उसके बाद आप उसे क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे आप चेकआउट करोगे कि जो मैंने सोचा था वो एक्टिविटीज़ वैसे कंप्लीट आउट हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, तो अब हम इसे डीपली करते हैं कि क्या होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस देखो, मैंने इस डायग्राम में तुम्हें बताया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कॉरपोरेट सिचुएशन एनालिसिस। कॉरपोरेट सिचुएशन एनालिसिस मतलब एक बिजनेस के अंदर जब आप आते हो तो आप सारी की सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हो। ठीक है, सारी सिचुएशन को आप एनालाइज करोगे कि भाई कैसी सिचुएशन है, क्या कंडीशंस है मेरे सामने, कैसे मेरे को अपने बिजनेस को रन अप करना है। और जो क्योंकि स्ट्रेटेजिक वर्ड आया है साथ में, और आपके कॉम्पिटिटर कैसे रन अप कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, आप यहाँ सारी की सारी सिचुएशन को एनालाइज करके ही रन अप करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है, अब आपने एनालाइज कर लिया सिचुएशंस को, सिर्फ सोचना सोचना ही तो सब कुछ नहीं होता ना कि सोच लिया और दैट्स इट, नहीं। अब आपने क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि भाई मेरे को अपने कॉरपोरेट मेरे मिशंस क्या होंगे। आगे मैं डीपली बताऊंगी मिशन विज़न, ठीक है, ये सब कुछ आगे आएंगे। गोल्स क्या होंगे, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि भाई मेरे को जो बिज़नेस करना है वो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को क्या अचीव करना है। कुछ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होंगे तभी बिजनेस कर रहे हो, अगर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है यहाँ पे कॉरपोरेट के कुछ मिशंस होते हैं, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहले आपने यही दो देखने हैं। जब आपने सिचुएशन को एनालाइज कर लिया देन आप क्या करते हो, अपने मिशन विज़न गोल्स ऑब्जेक्टिव सब कुछ एस्टेब्लिश करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब जब आपने यहाँ ये सब कुछ सोच लिया उसके बाद आप आए बिजनेस यूनिट सिचुएशनल एनालिसिस। अभी आप कॉरपोरेट कर रहे थे, सबका देख रहे थे, अब आप अपने बिजनेस में आ चुके हो, जौन सी यूनिट में आप डील कर रहे हो आप उसी यूनिट का क्या करोगे, वहाँ का सिचुएशन एनालिसिस करोगे। पहले आपने सबका किया। ठीक है, बिजनेस करने से पहले हमें एक बार जब हम सोचते हैं तो हम सब कुछ सोचते हैं कि भाई हाँ यहाँ ये सब ऐसे कर रहे हैं, मेरे को ऐसे करना है। अब आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है कि मैं अपना बिजनेस लगा रहा हूँ, जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे के सारे सिचुएशंस देखूंगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो अपनी सारी की सारी सिचुएशंस को एनालिसिस करता है, बिजनेस यूनिट पे करेगा, जिस चीज़ में वो डील कर रहा है उसी चीज़ में करेगा।
ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया था, अब वो उसी बिजनेस यूनिट के अकॉर्डिंग अपने मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एस्टेब्लिश करेगा कि मेरे क्या गोल्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या मिशंस होंगे। ठीक है, इसका ना पूरा फुल फ्लैश चैप्टर भी है आपके पास, सेकेंड चैप्टर। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ कि वो कैसे कराना है। तो उसके बाद क्या कह रहा है वो, तो यहाँ पे बिजनेस यूनिट के आपने मिशन, विजन, गोल सब कुछ एस्टेब्लिश कर लिए, सोच लिए हैं आपने, या आपने देख लिया कि भाई मेरे को क्या क्या कैसे करना है। उसके बाद क्या होगा, अब आते हैं बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी। अब आपने स्ट्रेटेजी बनानी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब आप एक स्ट्रेटेजी पे आ गए हो। स्ट्रेटेजी में क्या होगा, जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है ना, ये 4-5 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले क्या होता है, मार्केटिंग गोल्स। हर चीज़ के गोल होते हैं। बिजनेस यूनिट कर रहे हो, बिजनेस में तो हर चीज़ का गोल होता है। जैसे बोलते हैं ना, हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही हर चीज़ का अलग अलग गोल होता है। तो यहाँ क्या बोला उसने, जैसे कि मार्केटिंग गोल्स क्या होंगे, ठीक है, प्रोडक्शन वालों के गोल्स क्या होंगे, फंक्शनल गोल्स क्या होंगे, ह्यूमन रिसोर्स के गोल्स क्या होंगे, और देन और अदर फंक्शनल गोल्स। वो सॉरी, पहले फाइनेंशियल था, लास्ट में फंक्शनल गोल्स हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपको बिजनेस यूनिट जो आपकी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, अब आप उसे डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग देखोगे। क्योंकि हर कोई देखो, जब एक डिपार्टमेंट बनता है ना, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, उनका अलग अपना एक प्लानिंग प्रोसेस बनता है कि भाई आगे के ऑब्जेक्टिव्स उन्हें कैसे अचीव करने हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा। अब उसने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ है, अब उसने मार्केटिंग में गोल्स जो थे उसके, अब मार्केटिंग में आ गए हैं। मार्केटिंग के अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, मार्केटिंग एक वर्ड ना वाइड लेवल का वर्ड होता है। मार्केटिंग एक सिंपल वर्ड नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। प्रोडक्ट से बनाने तक से लेके प्रोडक्ट को सेल आउट करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी इसी में आती हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग एक बहुत वाइड वर्ड है। तो आपने यहाँ मार्केटिंग के जो भी आपके मार्केटिंग के गोल्स हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एस्टेब्लिश करने हैं सबसे पहले। ठीक है, आपने क्या किया, जब आपने अपने गोल्स एस्टेब्लिश कर लिए, उसके बाद आपने मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरे को मार्केटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से मैं मार्केटिंग करूं कि मैं अदर्स जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेस्ट दे पाऊं और बहुत अच्छे से काम कर पाऊं। उसके बाद जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई, जो भी आपने सोचा, उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होगा, आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो आपने काम सोचा था, वो सोचने सोचने से तो कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर दोगे, उसके बाद हम उसे इवेल्युएट करेंगे कि जो हमने किया है वो सही भी है या नहीं है। अगर आपको कोई उसमें ऐसा इशू लगता है तो आप करेक्टिव एक्शन लोगे, तो वो कंट्रोलिंग में आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, सेम टू सेम, जैसे ये सारे के सारे स्ट्रैटेजीज है ना, ये सारे में सेम ही चलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स सेम ही है। तो यहाँ क्या किया इसने, मार्केटिंग के अंदर पहले मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाई, देन उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट के बाद उसे इवेल्युएट किया और कंट्रोल कर दिया। उसके बाद आता है, फिर आया प्रोडक्शन गोल। अब प्रोडक्शन नहीं हो रही अगर बिजनेस के अंदर, तो आप क्या कर रहे हो, बिजनेस में कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो यहाँ क्या आता है, प्रोडक्शन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स देखे जाएंगे। प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, अब प्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी बनाओ कि मेरे को कैसी प्रोडक्शन करनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो और मशीनरी से करनी है, लेबर से करानी है, ठीक है, कौन से किस चीज़ से करानी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे के सारे जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपने करना है, वो सारा यहाँ डिसाइड किया जाएगा। आपने क्या किया, प्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी बना ली। अब सेम टू सेम जो हमने लास्ट उसमें किया था वही यहाँ पे होगा। अब हमें क्या करना है, उसे इम्प्लीमेंट कर देना है। सारा ना एक दूसरे से लिंक करता है। और ये अब कॉलेज देखो, आपका कॉलेज है तो कॉलेज आपका सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ के ही तो बना है। जब भी कुछ अच्छा होगा तो आपके पूरे कॉलेज का नाम होगा, ये तो नहीं कि एक ही का नाम हो रहा है। ठीक है, वैसे ही देखो, तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि भाई ये सारा है एक दूसरे से लिंक ही। तो यहाँ क्या हुआ, जब उसने प्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी बना ली है, उसने क्या किया, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। क्योंकि जो काम सोचा था सोचने से पे ख़त्म नहीं होता, वही बात दोबारा। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद हम देखेंगे कि मैंने जितना प्रोडक्शन सोचा था मैं कर पाई हूँ या कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। अगर नहीं कर पाया हूँ तो उसके रीजंस क्या हैं, रीजंस फाइंड आउट करेंगे और उसका एक करेक्टिव एक्शन लेंगे। यहाँ क्या हुआ, हमारे प्रोडक्शन के प्लान्स देखे गए। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल गोल। अब फाइनेंस के बिना थोड़ी कुछ हो जाएगा, फाइनेंस तो हर एक एक्टिविटी के लिए चाहिए।
प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए, मार्केटिंग के लिए भी चाहिए, और जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके बिजनेस में होंगी उन सब में चाहिए। तो यहाँ पे भी फिर आपने क्या करना है, आप अपने फाइनेंस के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग फाइनेंस की स्ट्रेटेजी बनाओगे कि मेरे को कैसे फाइनेंस लेना है, किससे फाइनेंस लेना है, कौन से सोर्सेज मैं फाइनेंस के यूज़ करूँ ताकि मेरे को कम रेट पे ज़्यादा फाइनेंस मिल जाए और मेरे को उस एडवांटेज मिल जाए कि भाई मेरे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। यहाँ मैंने अपने फाइनेंस की स्ट्रेटजीज़ बना ली। जब मैंने अपने फाइनेंस की स्ट्रेटजीज़ बना ली हैं तो मैंने उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैंने उन्हें बिज़नेस के अंदर इम्प्लीमेंट करने के बाद दोबारा फिर वही हम इवेल्युएट करेंगे कि जैसा मैंने सोचा था वो हुआ है, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद एक्शन आप करेक्टिव एक्शन से लोगे। देन उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस विदाउट ह्यूमन रिसोर्स तो पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स तो नेसेसिटी है, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो अब आपको क्या करना है, मेरे ह्यूमन रिसोर्स मेरे को कैसे चाहिए, ठीक है, मैं उन्हें सेटिस्फाई कैसे करूँ। जो भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं आप सारे वो यहाँ डिस्कस करोगे। अब आपने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स के गोल्स ऑब्जेक्टिव, मेरे को उनसे कितना काम कराना है, मुझे उन्हें कितनी पेमेंट देनी है, सब कुछ वो उनकी स्ट्रेटेजीज आप इस पॉइंट में बनाओगे। अब आपने वो बना ली, उसके बाद देन आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने वो दे के देखा, ह्यूमन रिसोर्स को उतना ही दे के देखा जितना आपको लगता था। अब आपने क्या किया, जब आपने उन्हें वो सोर्सेज दिए या वो सैलरी दी, आपने देखा वो खुश हैं, तो वो उतना आपको दे रहे हैं करके रिटर्न ऑफ उतना मिल रहा है आपको कि जितना आपको मिलना चाहिए था, या वो नहीं दे रहे, अपना बेस्ट नहीं दे रहे। तो अगर नहीं दे रहे हैं तो इवैल्यूएट करोगे कि दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर नहीं दे रहे तो उनके पॉइंट्स फाइंड आउट करके उनका करेक्टिव एक्शन लोगे। अगर लगता है उनकी सैलरी इंक्रीज़ करने से वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तो उन्हें थोड़ी सैलरी इंक्रीज़ करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे ताकि हमें अपने बिज़नेस के अंदर ज़्यादा अच्छे से हम अपना बिज़नेस कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आउटपुट बना सकें, ठीक है। और कॉम्पिटिटर से तो बेस्ट रहना ही है क्योंकि स्ट्रेटेजिक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है फंक्शनल गोल। फंक्शनल गोल्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने +2 में पढ़ा हुआ है फंक्शनल डिविजनल, ठीक है। फंक्शनल क्या होता है, जहाँ सबके एक एक उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग काम होता है। डिविजनल क्या होता है, जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें फंक्शनल गोल देखने हैं कि भाई और क्या क्या फंक्शनल गोल्स होते हैं बिजनेस के अंदर। तो यहाँ आपने क्या किया, अपने फंक्शनल गोल सेटअप करे, देखे, उनकी स्ट्रेटेजीज बनाई, देन इम्प्लीमेंट करके आपने उनके भी करेक्टिव एक्शन लेके इसे कंटिन्यू करना है। तो ये सारे के सारे ही हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में आते हैं। ये ना प्लानिंग प्रोसेस दिया हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। अब आप देखना कि आपकी बुक में कैसे दिया, जो इजी लगे, बेसिक वही होता है कि यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद विजन डिसाइड किए जाते हैं, देन उसे बिजनेस के अकॉर्डिंग उसे वहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है कि जो हमें करना चाहिए हम अपने बिजनेस यूनिट के हिसाब से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब ऑर्गेनाइजेशन के मिशन विजन, ठीक है। मिशन ये नेक्स्ट स्लाइड में भी मैंने डाले हैं दोबारा, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सिचुएशनल एनालिसिस। अब मैंने बोला कि भाई सिचुएशन को एनालिसिस करो। सिचुएशन एनालिसिस क्या, सिचुएशन कौन सी सिचुएशन एनालाइज करनी है भाई आपको, ये भी तो देखो ना। तो सबसे पहले सिचुएशन एनालिसिस में मतलब आपको ना सब कुछ एनालाइज करना है। सब कुछ एनालिसिस क्या आता है, इन्वायरमेंट आपको एनालिसिस करना है। इन्वायरमेंट का क्या होगा, जो आपका माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, छोटे लेवल का इन्वायरमेंट होता है, उसे तो आप इजीली एनालाइज कर लोगे, लेकिन जो आपका मैक्रो लेवल का होता है आपको उसे एनालाइज करके चलना है, क्योंकि ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट जो आपको डालता है ना वो आपको मैक्रो इन्वायरमेंट डालता है। तो यहाँ क्या होगा, आपको इस इन्वायरमेंट को स्टडी करना है। आप उसमें इकोनॉमी को देखोगे, गवर्नमेंट को देखोगे, लॉ, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजिकल, सारे के सारे इन्वायरमेंट को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें मार्केट को एनालाइज करना है, क्योंकि स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी में हम कॉम्पिटिटर को तो देखते हैं, तो हमें यहाँ मार्केटिंग में क्या करना है, हम यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट का साइज़ कितना है, मुझे जो अपना प्रोडक्ट लेके आना है या मेरे को जो काम करना है वो कितने में आएगा, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है,
मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, अगर मिलेगी तो कौन से उससे मिलेगी, कि मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करूँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैं यूज़ करूँ जो मेरे को बेनिफिट दे, ठीक है, और ज़्यादा इजीली मेरे कस्टमर्स को प्रोडक्ट मिल जाए जो कि उसे मेरे कॉम्पिटिटर का इतना आसानी से नहीं मिल पा रहा है। की सक्सेस फैक्टर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे मार्केट में भी, कि भाई जोन जोन से हमें एनालाइज करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस तो हर बिजनेस करता है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ठीक है। तो देखो, हमेशा हमें थ्रेड्स तो सबसे पहले हमें जो देखो, स्ट्रेंथ तो हमें ये होता है कि हमें एडवांटेज देगी, तो आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ पता करनी है कि भाई मेरी क्या स्ट्रेंथ है, कि जिससे मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ और मेरे से ज़्यादा क्या हो, मैं मतलब ज़्यादा अपने बिजनेस को और प्रॉफिटेबल या हो और मार्केट शेयर ग्रैब कर पाऊँ। आप अपने स्ट्रेंथ को चेकआउट करोगे, देन क्या होगा, डब्ल्यू, आपने अपनी वीकनेस को भी तो देखना है। अब स्ट्रेंथ देख के कुछ थोड़ी होते रहोगे, अपनी कमियां भी तो ढूंढनी है। कमियां ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है, आपको क्या करना है, आपको अपनी वीकनेस भी फाइंड आउट करनी है कि मेरी क्या वीकनेस है जिसकी वजह से मैं पीछे जा रहा हूँ। देन अपॉर्चुनिटीज़, अब आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी तो ग्रैब करनी है, जो मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है। अब देखो जैसे ऑनलाइन, अब ये कोरोना आया है, ठीक है, इससे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मिली हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिली है, ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा इससे वाइड हो चुका है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का हमें ज़्यादा भी पता चला है, पहले इतना कॉमन नहीं था, लेते थे लेकिन इतना कॉमन नहीं था, तो इससे अपॉर्चुनिटीज़ भी तो डेवलप हुई हैं। उसके बाद कहता है थ्रेड्स, आपको थ्रेड्स भी देखने हैं कि भाई क्या थ्रेड्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर एनालिसिस। अब आपको प्रोडक्ट बनाना किसके लिए है, कंज्यूमर के लिए आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, तो आप अपने कंज्यूमर के लिए देखोगे कि भाई मार्केट का साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है, वो कैसा है, उसकी इनकम कैसी है, आप किसके लिए बना रहे हो, ठीक है। डेमोग्राफिक में आएगा कि आपने वो प्रोडक्ट फीमेल के लिए, मेल के लिए, या बच्चों के लिए, या ओल्ड एज के लिए, किसके लिए बनाया है, ठीक है। बाइंग एक्सपेक्टेशन, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो क्या सोच रहे हैं आपके प्रोडक्ट को लेते हुए, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बाइंग मोटिवेशन, मोटिवेट उन्हें, ऐसे उन्हें ना मोटिवेट कर दो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए कि भाई हाँ मेरे को वो चीज़ ख़रीदनी है, वो आपके प्रोडक्ट को लेके इतना हैप्पी हो जाए कि भाई मेरे को तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। परचेजिंग प्रैक्टिसेस, परचेज़ करने की प्रैक्टिसेस, जो जैसे वो परचेज़ करेंगे उस चीज़ को, तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, यहाँ पे लेके आप सारी चीज़ें चलोगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता है, ये पॉइंट होता है हमारा फर्स्ट, जब आप सिचुएशन को एनालिसिस करते हो, आपने क्या किया, सारी की सारी सिचुएशन को देखा, सारी सिचुएशन को देख के ही आप अपनी स्ट्रेटेजीज़ को बना सकते हो। देन उसके बाद आता है हमारा, हमने कहा था ना मिशन, विजन, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, तो अब आता है, वो कहता है मिशन क्या होते हैं। मिशन होते हैं जो एक कंपनी दिखाते, कंपनी की वैल्यू क्या है। मिशन छोटे होते हैं, ठीक है, मेरा मिशन है कि भाई, जैसे मिशन है जो छोटे लेवल के हैं, ठीक है, जैसे वो कहता है कंपनी रिप्रेजेंट करती है और अपनी वैल्यू बताती है कि मेरी कितनी वैल्यू है, ठीक। उसके बाद कहता है विज़न, विज़न क्या हो गया, विज़न हो गया बड़ा, ठीक, जो कंपनी आने वाले टाइम में करना चाहती है, या जो अपनी जो कंपनी है वो अपने आप को कहाँ तक लेके जाना चाहती है, वो हो गया उसका विज़न, मतलब फ्यूचर में, ठीक है। मिशन वो जो रोज़ अभी थोड़े थोड़े मिशन वो अपने पूरे कर पा रही है, ठीक है। जैसे मैं मिशन बनाती हूँ कि भाई मेरे को इस टाइम पीरियड में मेरे को इतने लेक्चर्स लेने हैं, तो वो मेरा मिशन हो गया, और मेरे को अपने आप को इस लेवल तक, या मेरे को बेस्ट एजुकेटर बनना है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा विज़न हो गया। उसके बाद गोल्स और ऑब्जेक्टिव, जो ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है ना, ये छोटे छोटे पार्ट ही, हाँ, जब हम पूरे करते हैं ना तभी हम अपने मिशन और विज़न को पूरा कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी एंड गोल्स, कंपनी कैसे अपने विज़न को कैसे ले पाती है, जब वो अपने गोल्स को, जो उसके डेली के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें फुलफ़िल करने के बाद ही वो अपने विज़न को कंप्लीट कर पाएगी, तभी वो क्या होगा, अपने फ्यूचर में आने वाली जो वो बनना चाहती है, जहाँ वो जाना चाहती है, वो तभी जा पाएगी, ठीक है। उसके बाद
आई थिंक ये प्रोसेस थोड़ा, हाँ प्रोसेस में इसमें इतना कुछ खास तो नहीं है शायद। चलो फिर भी हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। जो इसके पॉइंट्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकता है और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।